नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदिक किडनी केयर इन इंडिया में, जहां हम आपको हमेशा किडनी से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां देते हैं। ऐसे ही आज हम एक खास विषय के साथ आपके सामने आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किडनी में खराबी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। जब किसी की किडनी में खराबी आती है तब इसका पता समय पर नहीं चलता, क्योंकि किडनी खराबी के लक्षण समय पर नजर नहीं आते। जब तक इसके लक्षण नजर आते हैं तब तक किडनी की खराबी बढ़ जाती है, जो आगे चलकर कई गंभीर समस्याओं में बदल जाती है, जिसके लिए कई लोग एलोपैथी उपचार लेते हैं और डायलिसिस जैसे दर्द को भी सहन करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप किडनी में आने वाली समस्या को समझें और उसका सही समय पर उचित इलाज लें। इसलिए आज हम आपको किडनी में आने वाली खराबी के कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आप हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय और जानते हैं किडनी को खराब करने वाले कुछ शुरुआती लक्षणों के बारे में। मानव शरीर में किडनी बहुत ही अहम स्थान रखती है। आपकी किडनी स्वस्थ ना हो तो आपका शरीर अस्वस्थ रहने लगता है। किडनी का काम शरीर में फिल्टर मशीन की तरह होता है, जो शरीर को साफ करके शरीर में से उन सभी पदार्थों को ब्लड से बाहर कर देती है जिनकी जरूरत आपके शरीर को नहीं होती। किडनी का काम आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन जब शरीर में किसी भी कारण से आपकी किडनी में खराबी आ जाती है तो इससे शरीर के बाकी अंग भी प्रभावित होते हैं। इतना ही नहीं, आपको शरीर में कुछ बदलाव भी दिखने को मिल सकते हैं। किडनी की बीमारी को कई लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि इस बीमारी के लक्षण जल्दी नजर नहीं आते। आइए जानते हैं शरीर में होने वाले उन सभी बदलावों को। किडनी में जब खराबी आती है तो शुरुआती दौर में आपको यूरिन से जुड़ी कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। किडनी में खराबी आने का सबसे प्रमुख लक्षण यूरिनरी फंक्शन में बदलाव, यानी कि आपको यूरिन से जुड़ी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि यूरिन की मात्रा में कमी, यूरिन के रंग में बदलाव, यूरिन रिलीज करने में दर्द और जलन होना, यूरिन में झाग आना, यूरिन में कई बार ब्लड आना आदि। अगर आपको यूरिन से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो तो इसके लिए जरूरी है कि आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि आप किडनी की गंभीर बीमारी से बच सकें। यह लक्षण आपको किडनी खराबी की शुरुआत में नजर आ सकते हैं, जिनको अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। अगला है हाथों पैरों में सूजन होना। कई बार ऐसा होता है कि आपको शरीर में कोई समस्या नहीं होती, मगर फिर भी हाथों पैरों में अचानक से सूजन आने लगती है। जिन लोगों को अचानक से हाथों पैरों में सूजन आ जाती है तो यह किडनी खराबी का लक्षण हो सकता है, क्योंकि जब आपकी किडनी सही तरह से अपना काम नहीं कर पाती तो इससे उनके द्वारा लिए गए आहार शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड का निर्माण करते हैं, जिसको किडनी सही तरह से बाहर नहीं कर पाती और एक्स्ट्रा फ्लूइड शरीर में जमा होते रहते हैं, और जिसके कारण शरीर में सूजन होने लगती है। इसलिए शरीर में सूजन होना भी किडनी में खराबी का एक लक्षण है, जिसके लिए जरूरी है कि इस समस्या को अनदेखा ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। किडनी में खराबी का अगला लक्षण है थकान और कमजोरी लगना। किडनी में खराबी की शुरुआत में यह संभव है कि शरीर में अक्सर थकान और कमजोरी की शिकायत बनी रहे। कुछ लोगों को कम काम करने में भी ज़्यादा थकान लगती है, उन्हें बार बार चक्कर आते हैं। इसके साथ ही कई लोगों को तो बेहोश होने जैसी दिक्कत भी होती है। तो आपको बता दें, यह लक्षण किडनी में खराबी को दर्शाते हैं। जिन्हें ऐसी कोई भी शिकायत हो, उनकी किडनी खराब हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि इसको आप अनदेखा ना करते हुए तुरंत डॉक्टर से मिलें और इसका उचित उपचार लें। अगला लक्षण है ठंड लगकर बुखार आना। ठंड लगकर बुखार आना एक आम समस्या है, लेकिन अगर आपको गर्मियों के मौसम में भी लगातार ठंड लगकर बुखार आता है और साथ ही आपको उल्टी जैसा मन भी होता है, तो यह किडनी में खराबी की संभावना को बढ़ा सकता है। ऐसे में इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि यह आम समस्या नहीं है, यह किडनी में खराबी के कारण हो सकता है। कई लोगों की भूख में कमी हो सकती है और साथ ही नींद न आने जैसी परेशानी भी हो सकती है। इसके साथ ही शरीर के अंगों में हमेशा दर्द बने रहना और आंखों के नीचे सूजन होना भी एक लक्षण है। तो ये हैं किडनी में खराबी के कुछ लक्षण, जिन्हें अगर आप अपने शरीर में महसूस करते हैं तो आप इसके लिए तुरंत डॉक्टर से मिलें और इस समस्या का इलाज लें। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं और साथ ही आप आयुर्वेदिक उपचार से किडनी में होने वाली सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आपको किडनी की समस्या है तो आप आयुर्वेदिक उपचार के लिए कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक इलाज आपको किडनी की समस्या का सफल इलाज देता है। कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा का इलाज जड़ी बूटियों द्वारा किया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है और ना ही कोई साइड इफेक्ट है।
कर्मायुर्दा के इलाज में ना तो डायलिसिस की जरूरत होती है और ना ही किडनी ट्रांसप्लांट की, तो आप किडनी की समस्या के लिए कर्मायुर्दा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और साथ ही इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करना ना भूलें। आप अपने विचार या सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। विदा लेने से पहले आपको बता दें कैसे कर्मायुर्दा में किडनी का सफल इलाज मिलता है। कर्मायुर्दा उपचार केंद्र से हजारों किडनी के मरीजों ने इलाज लिया है और वह पूरी तरह स्वस्थ होकर अपना जीवन जी रहे हैं। कर्मायुर्दा उपचार केंद्र से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। जी, क्या नाम है पेशेंट? जितेंद्र कुमार। आप ही है ना पेशेंट? जब आए थे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी मतलब आपको? उसमें प्रॉब्लम तो मैंने एक रिपोर्ट का ही था कि उसमें GFR कंटीन्यूअसली डिक्रीज हो रहा था ये था और क्रिएटिनिन बीपी का था। बीपी भी बढ़ा। बीपी अभी भी कम है। साइज वगैरह भी किडनी का? हाँ, साइज काफी श्रिंक हो गया shrink था हो साइज तो उसमें सही है। आगे लेके आओ एक बार। इसके अंदर ये टेस्ट इन्होंने कराया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड स्कैनिंग से। इसके अंदर जो इनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट था दैट वाज अबाउट 28 ml पर मिनट का। 28 ml इनकी किडनी 1 मिनट में फिल्टर कर रही थी लगभग। और ये टेस्ट इन्होंने कराया था, कहाँ से कराया था आपने? नेशनल इंस्टीट्यूट। हाँ, ये ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली से इन्होंने टेस्ट कराया है। और ये जो टेस्ट है ये है 11 फरवरी 2017 का टेस्ट है। अभी इन्होंने फिर ये दोबारा से इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया 4-5 मंथ्स पहले, 6 मंथ्स पहले, और इन्होंने अभी टेस्ट कराया है 18/1/2018 में 27 बढ़ा है। हाँ, 27 ml का फिल्ट्रेशन बढ़ा। 47.3 ml अभी इनकी किडनी फिल्टर कर रही है। 47.3 लेफ्ट किडनी अभी फिल्टर कर रही है 21.6, राइट किडनी कर रही है 25.54। और यही अगर हम पहले वाली रिपोर्ट में देखें तो पहले इनकी जो ग्लोबल फिल्ट्रेशन था 28 था, दोनों किडनीज का मिला के 28 था। और अब तो ये इनकी राइट किडनी ही 25.5 के आसपास फिल्टर कर रही है, यानी कि बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। ऑलमोस्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, जो किडनी का फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी है, वो डबल हो गई है। GFR विच इज़ कंसिडर्ड कि इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बाय इटसेल्फ, किडनी फंक्शन जो है वो डिटोरिएट होता चला जाता है। एक तो वो डिटोरिएट नहीं हुआ और दूसरा ये इंप्रूवमेंट्स भी आई, और ये इंप्रूवमेंट्स रिपोर्ट्स में विजिबल हैं कैसे कैसे GFR पेशेंट का इंप्रूव हो रहा है। तो देखा आपने कर्मायुर्दा से इलाज लेकर किस तरह ये मरीज पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं फिर आऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।